सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। वडहंस महला चौथा। देह तेजनड़ी हर नवरंगिया राम। गुर ज्ञान गुरु हर मंगिया राम। देह तेजनड़ी हर नवरंगिया राम। गुर ज्ञान गुरु हर मंगिया राम। ज्ञान मंगी हर कथा चंगी। हर नाम गत मित जानिया। सब जन्म सफल्यो किया करता। हर राम नाम वखाणिया। हर राम नाम सलाहे हर प्रभ। हर भगते हर जन मंगिया। जन कहे नानक सुनहो संत हो। हर भगत गोविंद चंगिया। हर राम नाम सलाहे हर प्रभ। हर भगते हर जन मंगिया। जन कहे नानक सुनहो संत हो। हर भगत गोविंद चंगिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु पातशाह साहब जी दे पावन दरबार दीयां हाज़रियां भरदियां गुरु पातशाह साहब जी दे अपने ही निज पावन स्वरूप शब्द नाल चित ला के जद आप सावधान ते एकाग्र चीत होए जुड़ मिल बैठे हो। पातशाह गुरुदेव जी दियां बेअंत महरहमतां ते वडियाइयां जो सत संगत विच सदा वरतदियां ने, आप उन्हां दे सांझी ते धारणी होए। किरपालता करना, अपने निर्मल हिरदे चों अरदास करना जो गुरु पातशाह साहब जी रहमत करना। पावन शब्द दी विचार बोलण दा ताण अते विचार दा प्रवाह बख्शण। एक बार आसीस दिंदियां अमृत दृष्टि पा के जपना जी सतनाम श्री वाहिगुरू। गरीब निवास घट घट के वासी श्री अकाल पुरख वाहिगुरु जी का कोटान कोट शुकराना जो सच्चे पातशाह साहब जी ने कृपा की। संपूर्ण रैन अपने प्यार ते भाणे विच बतीत कराई है। अमृत वेले दी जाग बख्शिश की। इस वक्त अपने पावन दरबार की हाज़री भरन दा सुभाग बख्श। हर रोज़ की तरह अज भी अमृत वेले सच्चे साहिब दी बख्शिशां दा दर खोलिया। रहमत हुई, साडे लिए उपदेश प्राप्त होया। ते अज महाराज ने सानू बख्शिश करके किया न रसना गुण गोपाल नित गायन। भाई इस रसना प्राप्त हुई है, इहदे करके गोपाल दे गुण गाया करो। ते जिहड़े रसना करके गोपाल वाहिगुरु जी दे गुण गाउण लग पैंदे ने उन्हां दीयां प्राप्तियां दा जिक्र भी महाराज ने कीता है।
और वो प्राप्तियां साडे चों हर कोई जी लोड़दा है। शांत सहज रहस मन उपजियो। महाराज कहते अगर सिमरन करन लग पैंदे हो तो सब तो पहली गल मन शांत हुंदा है। मन शांत होने दे नाल सहज मिल जाता है, जिन्हों आप अडोलता भी कहते हैं, टिकाऊ बन जाता है। फिर तीजी गल है मन शांत होवे, टिकिया होया होवे, यही तो सुख का रूप होता है। होर सुख का कोई वखरा रूप थोड़ा है। सुख का मतलब ही है मन टिकिया होवे, मन सहज विच होवे, शांति होवे। साडे घर इसे करके साडे बोलचाल एक शब्द है, अक्सर गाहे बगाहे आ अरदासां दी पर्चियां आउंदियां ना, ते आप लिखवांदे हो भाई आ फला फला नाम पता लिखा के भावना शरधा समर्था मुताबिक कोई पर्ची कटवांदा है, ते अरदासी दी कोल एक पर्ची हुंदी है, उहदे विच लिखिया हुंदा उहदा व्यक्ति का नाम। कई बार इस खिते च काम करदे विचार दो चार बार बनिया, जो फिलासफी पढ़ते सुनते समझने की कोशिश करते हैं भी मनुख सिख खास करके सब तो वध की मंगता है। तो तां पता लगता जो एक सर्वे कहते हैं, किदां सर्वे करिए भी मान लो किसी एक दिन तारीख तो असां निश्चित किया भी अज तो लैके 100 पर्चियां जो अरदास दी आउणगियां ना, उन्हां विच देखना है कि मैक्सिमम किहड़ा बोल संगत विच मंग उठदी है। उन्हां चों 10-15% हुंदे निज दीयां गल्लां भी कदे किसी बच्चे की सुख मंग ली, किते कोई निजी देहरुखता मंग ली। अधिकांशता लगभग सारियां पर्चियां चों परिवार की सुख शांति की गल मिली। भावें उन्होंने अपने किसी निजी बच्चे के जन्मदिन खुशी दे, कई बार किसी के याद की गल भी की, इस पर्ची तीजा लफ्ज लिखिया होंदा परिवार सुख शांति। यानी कि साडे चों हर व्यक्ति किसी भी पद्धर ते क्यों ना होवे, अमीर होवे गरीब होवे, पढ़िया लिखिया अनपढ़ होवे, देश वरता प्रदेश वसता, वो अपने परिवार की सुख शांति भालदा है। और केवल अपने परिवार की सुख शांति असी नहीं भालते, साडे वड्डे भी भालते रहे हैं। और नितनेमिया एक बोल पढ़िया होना, संध्या के वेले फिर दोबारा पढ़िया जाना है। पातशाह दशमेश का बचन है ना, सुखी बसै मोरो परिवार। बस इतना को फर्क है कि जो मेरे वर्गे सधारण जे किसी जी तो पूछोगे परिवार की गल, तो असीं 4 पासे दसते हैं, मापे भैन भरा जो बराबर दे हुंदे ने, पति पत्नी ते बच्चे। असां दा परिवार तो अगे नहीं जाता, इत्थे रुक जाइदा है। किसी भी एक परिवार की गल करते हैं, बजुर्ग मापे हुंदे, जो व्यक्ति मुखी के तौर पर काम कर रहे पति पत्नी वो ने, उस तो इलावा उन्होंने भैन भरा तो उन्होंने बच्चे। बस इन्निया को नसीके ने साडा परिवार है। हुण दशमेश जी कहते मेरा परिवार पता कहना है, असीं पढ़ते आए हो कि ना, सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सब है। उन्हें अपने बच्चों ते परिवार के निक्कियां की गल वड्डियां की गल नहीं की, ना बच्चों की की ना मापियां की गल की, क्योंकि गुरु ने ना, वो तो सारे दे माता पिता ने। फिर वो कहते नहीं, जो भी सेवा करता है किसी रूप भी करता है, किसी थां भी करता है, सेवक है ना गुरु का, तो सिख है गुरु का, बस मेरा परिवार है। इसे नूं महाराज ने किते कई थां ते पंथ किया। साडे वडेरियां दा एक बोल है ना, मैं उजड़ा मेरा पंथ वसे, यही ने। इन्हां दे वास्ते ही पातशाह ने एक बोल होर भी दिता है सानूं, जो चारे साहिब की शहादत तो बाद दमदमा साहब विखे माता जी ने पूछा सी लाल नज़र नहीं आउंदे, ते गंभीर होके कहा सी किन्हां दी गल करदे हो, तो उन्हें पूछा भी चारे लाल, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह किधरे नज़र नहीं आ रहे, वड्डे माता जी नज़र नहीं आ रहे। तो साडे वडेरियां ने महाराज का बोल साडे वास्ते पहुँचाया, लिख लिख के इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ, मेरे जीवत कई हजार। मेरे
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਲੁਕ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੇ ਆਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੀ ਬੁੱਕੜ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨੇ। ਬਸ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੋ। ਬਸ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਟੰਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ 23 ਘੰਟੇ ਹੋਈ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ, 23 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਜਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕੀਏ, ਜੀ ਸਕੀਏ, ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਸਹੀ ਸਦ ਵਰਤੋਂ ਕਰ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਮਹਾਰਾਜ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੇਵਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ 10-20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਗਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਇਸੇ ਕਾਠੀ ਪਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਖਵਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜੇ ਸਮਝ ਸਕੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਸ ਘੋੜੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਾਂ ਜੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘੋੜੀ ਕਿਸੇ ਕਰੋ ਠੇਚਲ ਗਈ, ਮਨ ਤੀਬਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਤੁਰਨੋਂ ਫਿਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਮਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘੋੜੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੇੜਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਿਆ। ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੀ ਕੋ ਪਾਲ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਜੇ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਲੈ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਦੇ ਨਿਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਹ ਤੇਜਣ, ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਤੇਜਣ ਅੜੀ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘੋੜੀ ਹਰ ਨਵਰੰਗੀ ਆਰਾਮ। ਨਵਰੰਗੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਕਾਰ ਆਦਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਵਰੰਗ ਭਾਵ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇੱਕ ਨਿਆਮਤ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਜਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਅ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸੁਖੀ ਰਹੇ, ਅਰੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਪੂਰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰੋਗ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਤਕ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਰੰਗੀ ਹੈ। ਨਵਰੰਗੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਮਾਣ ਸਕੇ, ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਨੰਦ, ਬੱਚੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਵਡੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ।
शरीर तंदुरुस्त है तो बच्चों के नाल खेड सकते हैं, भैन भरावां दे दुख सुख वंडा सकते हैं, संगत विच बह के कथा कीर्तन बाणी सुन सकते हैं, किसी गुरमुख प्यारे की सेवा कर सकते हैं जे शरीर तंदुरुस्त है तां। ते जे शरीर तंदुरुस्त ही नहीं है, ना असीं सुन सकते हैं, ना सेवा कर सकते हैं, ना परिवार दी खुशियों च बह के रस मान सकते हैं, फिर तो हाय हाय करते हैं ना। नहीं, करता पुरख ने नवरंगी पर बहुत सुंदर हर रंग न परिपूर्ण बनाई ना, फिर की करिए। शरीर तो नवरंगी मिले है, बहुत सुंदर मिल गया सानू। हुण शरीर साडे कोल है ते सियाणे मनते ने जो शरीर स्वस्थ तंदुरुस्त हुंदा है उदों दिमाग भी तंदुरुस्त होना चाहिए ना। और पहचान है, अंग्रेजी वाले एक मुहावरा सुनाते हो ना, ये साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर दे विच ही स्वस्थ दिमाग हुंदा। जे शरीर स्वस्थ है तो मतलब दिमाग भी स्वस्थ होएगा। तो इस दिमाग की तंदुरुस्ती की पहचान की है भाई? शरीर की तंदुरुस्ती की पहचान तो हकीम नबज पकड़ के दस देंगे। साढ़े कोल व्यक्ति बैठा खंघ रहा, असीं कहांगे बीमार है, कंब रहा कहांगे बीमार है। तमाम प्रकार दियाँ साढ़े कोल निशानियां ने जो किसी के शरीर के बीमार होने दे पता लग जाता है। मानसिक तौर पर बीमार है किवें पता लगे, तो मानसिक तौर पर तंदुरुस्त है किवें पता लगे? सियाणे कहते हैं जो मानसिक तौर पर चंगियां चीज़ों नूं मंगण लग पे, चंगियाइयां ग्रहण करन लग पे, समझ लो तंदुरुस्त है। मानसिक बीमार व्यक्ति कदे भी चंगियां चीज़ों के बारे ना मंग रख पाएगा, ना चंगियां चीज़ों नूं ग्रहण कर पाएगा। अज भी जिहड़े मनोविग्यान पढ़ते जिन्हें आप साइकोलॉजी कहने आ, वो किदां पता लाउंदे ने कि बंदा मानसिक रोगी है? उन्हें पुछते हैं तेरे थॉट किहो जे ने, जिन्होंने आप फुरने कहने, तेरे फुरने किहो जे ने। रोगी अपने बारे दसन लग पैंदा, मैनूं इहो जे फुरने आंदे, इहो जे आंदे। इस तो अगले लगाते हैं कि ये मानसिक रोगी है। अगर किसी मनुख के मन में आप अजकल छेती सरल समझना हो, नैगेटिव थाट्स नैगेटिव फुरने आ रहे हैं, समझना वो बंदा मानसिक रोगी है। तन करके भावें पहलवान नज़र आता हो, अगर वो मन में नैगेटिव ख्याल आ रहे हैं और उसकी जो पकड़ है वृत्ति है वो नकारात्मक होती जाती है, नैगेटिविटी भरता जाता है। माड़े कला, माड़े ख्याल, माड़े फुरने, दूजियां के प्रति हर वक्त माड़ा माड़ा सोचता है, माड़ा ही बोलता है, हर व्यक्ति तो डरिया डरिया जा रहा है, हर व्यक्ति के बारे शंका करता है, शक करता है, तो समझ लो ये मानसिक बीमार है। इसनूं मानसिक इलाज की जरूरत है। और ये जो शंके भर जाते ना, इसे आप सहसे कहने आ, तो सहसे जीओ मलीन हो जाता है। फिर की करिए? स्वस्थ शरीर की बनतर बनी है, दिमाग भी स्वस्थ होना चाहिए। दिमाग की तंदुरुस्ती वास्ते पहचान की कह लगे, गुर ज्ञान सर्वोत्तम है ना। सब तो उत्तम अगर कोई तत्व विचार वस्तु है तो वो गुरु का ज्ञान है। इन्हों के बाबत कहा जाता है, इसके ऊपर नहीं विचार। विचार बहुत हो गया पर गुरु के विचार तो ऊपर कोई विचार नहीं है। दुनिया भर दी तर्क दलीलां करन तो बाद जदों सानू किसी मसले ते गुरबाणी की मोहर विचार प्राप्त हो जाती तो असीं किवें बस पाई। बस हुण सानू इत्ते बहुती विचार बहस करने की लोड़ नहीं। कोई मनदा कि नहीं मनदा, पर सानू पता लग गया मेरे सतगुरु ने इदा वचन किया, मेरे भी बस अंतम विचार है क्योंकि मेरे गुरु का विचार है। फिर गुरु ज्ञान कित्थों मिलेगा? गुरु हर मंगिया राम। ज्ञान भी तो गुरु तो मिलना, गुरु ज्ञान कितों मिलना? गुरु तो मिलना, क्योंकि जिसके कोल जा रहे हैं वो कोल जो है वो देवेगा। तो गुरु साहब के कोल आए हैं, सुंदर शरीर मिले, शुक्र है सच्चे पातशाह, शरीर सुंदर तंदुरुस्त करके दिता है। तंदुरुस्त शरीर के एक चीज़ मंग करते हैं सच्चे पातशाह, अपना बख्शिश दीजिए। गुरु ज्ञान गुरु हर मंगिया, मैं मंगता हाँ हर मंगिया, हर परमात्मा वाहिगुरु। हे सच्चे पातशाह वाहिगुरु जी, मैं आप जी दे के एक मंग करता
मैनू गुरमत का ज्ञान दे दिओ। इनू सरल शब्दों कहना होवे, आखरी अर्थां तो थोड़ा जा उपर जाके जे किते मंग सकी सच्चे पातशाह मैनू गुरमत का दान दे दिओ, क्योंकि गुरमत ही सब तो उत्तम है। बहुत पुरानियां गल्लां दे विचों कदे कदे गल समझ आउंदी है। साईं मियाँ मीर बैठे ने अपने रौम च, अपनी रौम च किसी ने आके कुंडा खड़काया, कहंदे की चाहिदा तैनूं? कह लगा साईं जी तुसीं ते रब दे प्यारे हो, मैनूं तुहाडी आसीस चाहिदी है। अच्छा तो अपने को गुरु को गया, अपने गुरु नूं सुनिया, आपे गुरु नूं मन्निया? कहन लगा जी हाँ मैं गुरमत तां पढ़ लई, गुरमत तां सुन भी लई, पर तुहाडी आसीस की लोड़ है। अगों कहण लगे ना भाई गुरमत ही आसीस है, गुरमत ही आसीस है। अगर तेरे पल्ले गुरमत है तो तैनूं होर किते जाण की जरूरत नहीं है। हाँ जिन्हां दे कोल गुरमत नहीं है वो किते जाण समझ आए। मान लो साडे घर अन्न पदार्थ भंडार हैगा, साडे घर खर्चण खाण नूं हैगा है, फिर भी असीं किसी घर मंगण जाइए तो फिर उड़ामे की गल है ना। हाँ जे कोई बेचारा भिखारी है जिहदे कोल खाण पीण नूं नहीं, लीड़ा कपड़ा पाउण नूं हंडाउण, वो मंगण जाए समझ आउंदी है। पर जिहदे घर भंडार होवण ते जिन्हों ये भी पता है कि जिहदा पिता बैठा है सब कुछ दे रहा है, फिर भी किसी को मंगण जाए तो आप नूं भी शर्म आएगी कि वो अपने पिता की बदनामी भी तो करवा रहे हैं ना। इवें ही अगर कोई अपने आप नूं कहंदा मैं गुरु का सिख हाँ तो गुरु नानक दे घर किहड़ी कमी है भाई? फिर भी किते होर चला जाए, बाबा मैनू आ दे, बाबा मैनू, तो फिर एक तो अपने दिवाला कढ़वा रहा अपनी मत का, तो दूजा अपने गुरु की बदनामी करवा रहा। कि तेरे गुरु ने तेनों कुछ दिता नहीं? क्योंकि गुरबाणी च बड़ा प्यारा समाजिक सूत्र है। साडे तुहाडे घरां च नौकर होणगे ना, किते भी हर पद्धर ते नौकर होंदे ने। मान लो असीं मुलाजम हाँ, तो जे असीं मुलाजम भुखे मरदे होईए तो बदनामी किहदी? मालकां दी, अफसरां दी। जे किसी का नौकर भुखा है तो बदनामी किहदी है? मालक दी। उससे नाम मालक की बदनामी है, क्योंकि पता लग जाता है मालक ही भुखा नंगा है तो नौकर भी भुखा नंगा होना है। तो जे मालक रज्या पुज्या है तो मतलब मालक के रज्जे पुजे होने का मतलब ही है कि नौकर भी रज्या पुज्या हो। जिसका साहिब नंगा भुखा हो तिसका नफर कित्थों रज खाए, एक सामाजिक सूत्र है। पता क्यों? जे साहिब करे उस नफरे हाथ आवे, अणहोंदी कित्थों पाए? मालिक के घर जो होएगा सेवक नूं वो मिल जाएगा। वो गल वखरी समाज में किसी मालिक के कोल कुछ है कि नहीं है, पर जिसते सेवक बनने की कोशिश ही कर रहे हैं, जिसते सिख होने के दावे असीं करते पे हाँ, साडे साहिब के घर ते सब कुछ है। असीं पढ़ लेने थोड़ी देर बाद आपां फिर पढ़ लेना साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, घर तां तेरा सब कुछ है। इस करके स्वस्थ शरीर प्राप्त होया है, एक सुंदर शरीर नवरंगी मिलया है। तो फिर की मंगीए? महाराज मैंने गुरमत दे दिया, मैंने गुरु की मत दे दिया। हुक्म भी है गुरु की मत ले ए आने, गुर ज्ञान गुरु हर मंगिया राम। तो मंग के तो करें, मंगते परमात्मा तो कर, क्योंकि परमात्मा की बख्शिश के नाल वाहिगुरु जी की किरपा के नाल ही किसी नूं गुरमत मिलती है। बिना किरपा तो गुरमत भी नहीं जे मिलती। आ बहुत लोगों नूं पढ़ीदा है, सुनीदा है, साखियां पढ़ते हाँ, गुरु के नेड़े रह के भी लोगों नूं गुरु की मत नहीं मिलती। गुरु के नेड़े रह के भी लोग किसी होर ही मत के धारणी हो जाते ने। बड़े साढ़े को वड्डे वड्डे नाम ने, असी पिरथी चंद का नाम बहुत वड्डे पद्धर से इस पक्षों पढ़ते हैं। गुरु के पुत्र, गुरु के दोते, गुरु के भरा, ये तीन रिश्ते गुरु ने सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। पर फिर भी गुरमत ना मिल पाई, गुरमत ना मिल पाई। बाकी बहुत कुछ मिले है, सियाणप चतुराई हिकमत सब कुछ है, पर गुरमत नहीं। अज कहने लगे गुर ज्ञान मंगी, भी मंग चंगी, सब तो मंग केड़ी चंगी है? गुरु दे ज्ञान की मंग ही सब तो चंगी मंग है। टीकाकारी अर्थ निके निके अरभेत होंदे ने, क्योंकि संत रहस्यवादी होंदे ने।
सब तो चंगी मंग की है? गुरु का ज्ञान मंग लीए। भाई साहब जी सानू एक उदाहरण कदे कदे देंदे हुंदे सी बच्चे दे रूप च। कहने कि बच्चा रोंदा है ना, तो बहुत सारे परिवार के जी उसनूं खिडौने दे रहे, आ भी खिडौना लै ले, आ भी खिडौना लै ले, मिठाई लै ले, खिडौना लै ले, फुल लै ले। तो बच्चा की मंगदा है कि जे तो सधारण जे कई कदे किसी खिडौने नाल परच गया, कदे कुछ खाण नूं मिठा दे दिता तां बच्चा परच गया, पर जो बहुता रोन लग पैंदा फिर की मंगदा है? नहीं, माँ दे दिओ, खिडौने नहीं चाहिए, फिर माँ चाहिए है। तो जे माँ मिल जाए तो खिडौने भी मिल जाने ने, दुध भी मिल जाना है, पदार्थ भी मिल जाने, सब कुछ मिल जाना। तो जे माँ ना मिली तो एक चीज़ मिलनी है, कोई खिडौना दे देगा, कोई ठीक है बोतल च पा के दुध पिया देगा, कोई मिठाई दे देगा, पर सब कुछ नहीं मिलेगा। सब तो वड्डी गल माता दी बुक्कल दा निग नहीं मिलेगा। उत्थे दुध मिले ना मिले, खिडौना मिले ना मिले, पर माता दी बुक्कल दा निग जिहड़ा है उही आनंद हुंदा। इसे करके अज भी सियाणे तो सियाणे बजुर्गवार बंदे भी किते कोई परिवारक मानसिक दुख आवे, भावें बजुर्ग माता क्यों ना बैठी होवे, उहदी झोली सिर रख के बते बैठे देखे नहीं, क्योंकि एक वखरी चीज़ है, उसनूं असीं किसी शब्दां दे नाल प्रभाषित नहीं कर पावांगे। वो आनंद एक वखरा है, वो कितों नहीं मिलना, जिन्होंने संकेतक सूत्रात्मक तौर पर भाई साहब भाई गुरदास जी ने कहा कि पिता को प्यार ना पड़ोसी से पाई है। पड़ोसी रोटी खवा देंगे, रातां दो रातां रहने का इंतजाम कर देंगे, मंजा बिस्तरा दे देंगे, पर जिस प्यार दे नाल पिता ने सिर ते हथ फेर देना है, वो प्यार कित्थों लैके आओगे? वो नहीं मिलना। तो सब तो चंगी मंग गुरु नूं ही मंग लईए। सब तो उत्तम मंग की गुरु नूं ही मंग लईए। ये महाराज गुरु दे दिओ, गुरु मिल गए तो सब कुछ मिलेगा। गुर ज्ञान मंगी, होर की चाहना जी? चंगा की कहणगे हर कथा चंगी। गुरु की कथा ही सब तो चंगी है। कथावां दे विचों सब तो कथा चंगी रब की कथा है। इसे करके सानू हुक्म है, एक टाइम तुसीं कथा करते तो ठीक है साड़ी समाजिक, पर कदे वेख्या गुरबाणी रोज कहने अकथ की कथा करे, कथे हो अकथ कहानी। सर्वोत्तम कथा पढ़ा किहड़ी चंगी है? जदों ठहर के टिक के कोई बाणी पढ़ता है ना, उस तो उत्तम कथा कोई नहीं जी। जदों कोई टिकिया होया प्यार दे नाल, अपने तरन्नुम दे नाल, आनंद विच कोई बाणी पढ़ रहा हुंदा है, सब तो उत्तम कथा है। क्योंकि रब की गल उहदे विच सब तो बेहतरीन रब की गल गुरु साहब करनगे ना, कहणगे सब तो चंगा की है हर कथा। गुर ज्ञान मंगी हर कथा चंगी। की मिलता है विचों? कहने कि हर नाम मिलता है। नाम आप कथा करते तो कथा सुनते हैं, पता सानू की मिलता है? मैनू तो पैसे मिलते हैं, ये नाल कुछ होर भी तो मिलता है ना, वो संतुष्टि मिलती है, नाम मिलता है। अजाती तजुर्बे से वेखे ने, कथा करन मिल जाए ना, सारा दिन का तसली, अज का कोटा पूरा हो गया। होर कुछ रोटी भी खाण कई बार ना मिले, पर जे कथा करन मिल जाए तो प्राप्तियां ने, क्योंकि ये बहुत कुछ वो है जिसनों असीं एक्सप्लेन नहीं कर पावांगे। बहुत कुछ ऐसा होंदा है जो असीं एक दूजे एक्सप्लेन कर लैने आ, तो उस तो कई गुणा ज़्यादा वो होंदा है जो सिर्फ माणिया जाता है। बाणी सुन के वो कुछ है जिसनों असीं एक्सप्लेन नहीं कर पावांगे, पर मिलता है। वो नाम है जिन्हों सुनन नूं चित्त करन लग पैंदा है, जिस रस नूं बार बार मन नूं चित्त करे। कदे तजुर्बा करना, कोई गुरबाणी का शब्द सुन लिया, चंगा लग्या, जे उस तुक नूं बार बार रिपीट करन चित्त करन लग पिया। मान लो कोई शब्द असां कीर्तन विच सुन लिया, समझ आ गया, मन नूं अपील कर गया, और उसनूं बार बार रिपीट करना चित्त करता है, तो समझ पता की मिलता है? उत्चों रस मिलना पैंदा है, उत्चों रस मिलता है। तो रस मिलता है तो नाम, वो रस हरि नाम का रस मिलेगा। कहने लगे कथा चंगी है, कथा तो पता की मिलता है? हरि नाम। हरि नाम प्राप्त होने तो बाद की मिलता है? मान लिया असीं समझ आए किसी को नाम मिलिया, सानू नाम मिलिया, किद्दां पता लगे कि मैनू नाम मिल गया या मैनू नाम की प्राप्ति हो रही है?
जिवें असीं संसार बाजार देखते हाँ जी, धन प्राप्ति हो रही है, रोज़ाना 100 रुपया 200 रुपया अपने खर्चा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, कितना पता लगे कि नाम मिल रहा। महाराज कहने लगे गत नाम दे सदके गत मित जानिया, गत मित इनू कहते उच्ची आत्मक अवस्था, गुरु के ज्ञान के सदके जो सर्वोत्तम विचार कथा प्राप्त हुई है, जो नाम रस मिलया है, ये सदके प्रभु बख्शिश की प्रभु परमात्मा के उच्ची अवस्थावां का भेद खुलण लग पैंदा है, जिन्हों अज कहते रहस। रसना गुण गोपाल नित गायन, शांत सहज रहस मन उपजियो। भेद खुलण लग पैंदे ने, जिहड़े भेद किसी भी ज्ञान दियां पुस्तकां चों नहीं मिलते, वो भेद सत्संगत विचों ही मिलते हैं। इसे करके अज तक सानू वडेरियां वालों यही उपदेश मिलता है, गुरु की संगत करया करो। ठीक है, पढ़न सुनने वास्ते कहा जाता है, पर जे कोई मान लो पढ़िया नहीं पढ़ सकता, किधर जाएगा बेचारा, उन्होंने भी कहते नहीं गुरु की संगत करया करो। क्योंकि पढ़न दे नाल मिलता है, सुनन दे नाल मिलता है, पर सच ये है कि संगत विच बहुत कुछ मिलता है। इसे करके अगे जाके वचन से पढ़ना है, महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। की मिलता बाबा, कहने के मैल खोई कोट अग हरे निर्मल भय चीता। संगत विच आके जे टिक के बह गया ना, तो तेरे अंदर की मैल कट्टी जान लग पेगी। मैल खोई, तो मैल की है, पाप की मैल है, विकार की मैल है, और बाहर की है डस्ट मैल अंदर थोड़ा जाती है, ये तो कपड़े ना धुल जाती है। मैल खोई कोट अग हरे निर्मल भय, चित्त निर्मल हो जाएगा। निर्मल भय चीता, चित्त निर्मल हो जाता है। ये गत में समझ जान लग पैंदी है। जदों स्वस्थ शरीर है, मन स्वस्थ हो जाए, कथा चंगी लगन लग पे, गुरु ज्ञान की मांग आ जाए, फिर की होंदा है? कहते सफल जन्म सफल किया करता है। जिहड़ा ये श्रेष्ठ मंग लैंदा है, इसकी प्राप्ति कर लैंदा है, फिर करता पुरख उहदे जीवन नूं, उहदे जन्म नूं सफल जन्म। अज कहना जन्म सफल जन्म की पहचान की है? असीं संसार कहते देखो जी फलाने बंदे का जीवन बड़ा सफल है, की है जी, बड़ा हाईली क्वालीफाइड है। असीं इदां कहने हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे जी, बहुत सुख है, अमीरी है, जमीन जायदाद व्यापार बड़ा कुछ है। असीं सफलता के पैमाने कुछ इस तरह के उलीके हुए हैं। पर मान लो किसी को बहुत ज़्यादा डिग्रियां नहीं गया, अनपढ़ है, तो कि वो सफल नहीं हो सकता? मान लिया जाए किसी को बहुत धनाढ़ता नहीं है, अमीरी नहीं, फिर की सफल नहीं होता? नहीं, उस सफलता का एक पैमाना, एक तरीका है साडा नापण का। पर सफल जन्म उन्होंने कहते हैं जिहड़ा जीवन की यात्रा संपूर्ण कर दे। एक वचन पढ़िया होना असां पाठ करते हैं, आप तो बहुता सहज पाठ करते हो, इत्थे भी निता प्रति 2 वक्त सहज पाठ करके सुनाया जाता है। कुछ एक वचन होंदा ना, सफल 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 भई सफल यात्रा, सफल सफल भई सफल यात्रा। यात्रा सफल हो गई, किवें सफल हुई? क्योंकि आवण जान रहे। सफलता का पैमाना यह है कि जिस व्यक्ति का आउण जान जन्म मरण रह गया, हुण इहदे सिर तो जन्म ते मरण का गलबा उतर गया, हुण इहदे तो जन्म ते मरण का चक्कर टुट गया है। गए सत्संगत विच है, जी रहा है, पर जन्म मरण मुक गया। जन्म आवण जान रहे, कितना रह गए? मिले साधा सत्संगत, साधुओं की संगत विच मिले हैं, तो जिहदे सदके आवागमन मिट गया। जिवें डॉक्टरां नूं मिले तो बीमारी मिट गई, विद्वानां नूं मिले तो अनपढ़ता मिट गई, अमीरां नूं मिले तो गरीबी मिट गई। ये सब अलग अलग वो एक एक चीज़ मिटा सकते हैं। किसी अमीर की संगत चले के खुश हो गया, अपने कोलों कुछ पैसे दे देगा, इसकी गरीबी मिटा देगा। किसी डॉक्टर नूं मिलांगे, वो साडी बीमारी मिटा देगा। किसी विद्वान नूं मिलांगे, वो सारी अज्ञानता अनपढ़ता नूं मिटा देगा। पर उन्होंने कहिए भाई मेरा जन्म मरण कट दिओ, कहेगा नहीं मेरे वास्ता नहीं है। शायद सानूं याद होवे आगरे की घटना है ना, महाराज छेवें पातशाह साहब का भी उत्थे खेमा है,
तो थोड़ा जिहा हटवा जहांगीर का तंबू खेमा, एक साधारण जिहा सिख जिसने महाराज के खुले दर्शन प्रतख नहीं किए, अभी तक सुने हैं महाराज की तारीफ नूं, ना महाराज की बख्शिश नूं सुने है, संगत का रस माणे है, पर शारीरिक तौर पर महाराज के दर्शन अज तक नहीं किए। वो घाह पुटदे, घाह खोददे, घाह की पंड तैयार की, सिर ते चुकी, एक टका किते कमाई चों बचाया सी, सिर ते रख पंड ते भुज पटाका लैके आके पहुँच गया गलती देने वाले जहांगीर के खेमे जाके दरबार ने पूछया कित्थे जाना है, कहने लगा जी पातशाह नूं मिलना। उन्हें कहा ठीक है भाई अंदर लंघ जा, क्योंकि उदों महाराज की संगत का असर जहांगीर तो कुछ समय लिए होया, सख्तियाँ सुख्तियाँ हट गई, भी कोई जी आके मिल सकता है। ये जहांगीर के कोल पहुँच के ने घाह की पंड रखी, टका रखे, मत्था टेकिया, कहने लगा सच्चे पातशाह जन्म मरण कट दिओ, तेरा सिख हाँ, गरीब सिख हाँ, तेरा जन्म मरण कट दिओ। जहांगीर पातशाह समझता है, कहने लगा गरीब है ये तो मैनूं समझ आई, बादशाह के कोल आके कोई गरीब मंगता है तो वह अमीरी मंगता है, धन मंगता है, जायदाद मंगेगा, पर जन्म मरण कट दो ये की होया। जदों ये पूछया तो उन्हें सिर चुक के कहने लगा कि तुसीं सच्चे पातशाह नहीं हो। जहांगीर कहने लगा जी मैं बादशाह जहांगीर हाँ। उन्हें टका चुक लिया, घाह की पंड नूं हथ पा लिया, अच्छा मैं तो गलत जगह पर आ गया। जो तुरन लगा तो जहांगीर कहने लगा कि पल ठहर जा, मेरी एक गल सुन जा। कहने लगा कि, कहने लगा तेन पता है मैं बादशाह जहांगीर हाँ। कहने लगा जी पहला तो पता नहीं सी, हुण पता लग गया, तुसीं आपूं दस दिता कि मैं बादशाह जहांगीर हाँ। कहने फिर तेन पता भी है कि मैं बादशाह हाँ, मैं तेरी गरीबी मिटा सकता, तू आ घाह खोद के गुजारा करदा, मैं तुम जायदाद दे सकदा, जमीन दे सकदा, 2 4 10 पिंडां की जगीर दे सकदा, मैं अपनी मर्जी ते आ जावां ते अद्धा राज दे के अपने बराबर का राजा बना दियां, तैनूं अपना सारा राज दे सकदा है। पर एक गल दस, अज सच्चा पातशाह के आई ते जन्म मरण कट्टिओ के आई, की तुहानूं तुहाडे सिख वड्डे कहिंदे ने कि अपने गुरु नूं सच्चा पातशाह कहो। सिख मुड़ के कहन लगा है ही सच्चा पातशाह, उन्होंने कहने की लोड़ है, वो तो है ही सच्चा पातशाह। कह लगे किवें, कह लगे जे तू सच्चा पातशाह हुंदा ते क्यों कहिंदा कि मैं जन्म मरण नहीं कट सकता, तैनूं पता ना हुंदा। सच्चा वो हुंदा पातशाह हुंदा जो सब कुछ होवे, तू राजा बना सकता है, तू पातशाह बादशाह है, समझ आई, मैं चला जाना अपने पातशाह को। वो जन्म मरण कट देगा, याद रखना जिसका जन्म सफल हो गया उसकी मौत मिट गई। सफल जन्म की निशानी ये आ कि साढ़े सिर तो मौत लै जाए, असीं फिर मरीए नहीं। सतगुर कै जन्मै गवन मिटाया, गुरसिखां दे सिर तो मौत मिट जाती है, गुरसिख नहीं मरदे। इस भुलेखे च न रहना, गुरसिख नहीं मरदे नहीं है। जो पूछे गुरसिखां नूं फिर की करोगे, इदां ही बैठे रहोगे। कहने लगे नहीं, आवन जाना हुक्म तिसे का, हुक्म बूझ समावेंगे। सब जन्म सफलियो किया करता है, वाहिगुरु उन्हां दा जन्म सफल कर देंदे ने। पता किन्हां दा? हर राम नाम वखाणियां जो सिमरन करते हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु सिमरन करते हैं। इस करके अगे कहते हर राम नाम सलाह है हर प्रभ, वो भाई वाहिगुरु का सिमरन करया करो, सलाहत करे को, सिफत सलाह करया करो। तो पता जे सिफत सलाह एक दात है, सिफत सलाह बहुत वड्डी दात है। रोज़ पढ़ते हो कि जिसनों बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह कह लगे सिफत सलाह करया करो। हर राम नाम सलाह हर प्रभ, हर भगति हर जन मंगिया। परमेश्वर के भगत रब दे प्यारे सुंदर शरीर प्राप्त होया है, सुंदर दिमाग प्राप्त होया है, ते की मंगीए की चंगा है। कह लगे रब की भगती ही मंगीए, सब तो चंगी रब की भगती है। कह लगे जिन्हों ने रब की भगती मंग ली शरीर करके, जन कहे नानक सुनो संतो। फिर पातशाह लगे सुनो भाई, सारे गुरमुख जनों भगत जनों सिखो, ये गल सुन लो। जन कहे नानक सुनो संतो, हर भगत गोबिंद चंगिया। संसार सब तो चंगी अगर कोई तत्व वस्तु है तो गोबिंद की भगती है। गोबिंद की भगती का मतलब उसका प्रेम है, क्योंकि भगती कोई वक्री क्रिया नहीं है। हर क्रिया जो प्रेम दे नाल कीती जाती है, गोबिंद के प्रेम नाल कीती जाती है।
वाहिगुरु के प्रेम च की जाती है। सब तो उत्तम है गुरु कृपा करन असीं भी साचे साहिब तो उसकी भगती की दात मंग सकीए तो सानू साचे साहिब जी टुट के अपनी भगती की दात ही साड़ी झोली च पा देन। इतने को बचन प्रवान करना भुल चुक दी खिमा आसीस अते प्यार दिन फतेह बुलावना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।